ओके, आइए हम वचन को सुनते। आज जो वचन को हम सुनने के लिए जा रहे हैं, सुनिए, इधर देखिए। परमेश्वर और एक मनुष्य, एक आदमी, दोनों एक जगह पर खड़ा होकर बात कर रहे थे। God himself and there was a man in the Bible. They both of us, they were talking. प्रार्थना मीटिंग नहीं था, कोई सभा नहीं था, आराधनालय नहीं था। सिंपली परमेश्वर और एक व्यक्ति जिसके बारे में परमेश्वर गवाही को दिया है कि पृथ्वी में उसके समान कोई नम्र व्यक्ति नहीं है। जैसे कि फ्रेंड दूसरा फ्रेंड के साथ बात करता है, परमेश्वर ऐसा ही गवाही उस व्यक्ति के बारे में दिया है। एक व्यक्ति के साथ, एक आदमी के साथ, एक पर्सन के साथ जीवित परमेश्वर, स्वर्ग का परमेश्वर उतर कर आकर आमने सामने बात किए। मैंने जब सोच रहा था, मैं बोला, हैरान हो गया। परमेश्वर उसको ऊपर बुला सकता था। एक काम कर, एक स्वर्ग तो जा, उसको उठा के लेके जा सकता था, मगर नहीं, ये कुछ अर्जेंट काम था। ये मानव जाति के लिए, इस्राएलों के लिए और आपके लिए और मेरे लिए एक परमेश्वर के दिल का बात खुद प्रचार करने के लिए उतर कर आ गया। इस समय में, कमान सुन रहे सब लोग, इस समय में परमेश्वर भविष्यद्वक्ताओं को इस्तेमाल नहीं किया। इस समय में परमेश्वर भविष्यद्वक्ता प्रचारक को नहीं भेजा, स्वर्ग दूत को नहीं भेजा, जैसे मरियम को घर को भेजा था। राइट? स्वर्गदूत बीच बीच में भेजता रहता है। संवाद देने के लिए मिखाइल को, गब्रिएल को नहीं भेजा गया। यशायाह भविष्यद्वक्ता, तमाम प्रकार भविष्यद्वक्ता, अब्राहम भी एक भविष्यद्वक्ता थे, भविष्यद्वक्ता के द्वारा प्रचार नहीं करवाया। ये काम बड़ा अर्जेंट था, इंपॉर्टेंट था, महत्वपूर्ण था, बहुत ही ज्यादा गहराई वाली बात परमेश्वर स्वयं उतर कर आया और एक व्यक्ति के सामने इसको घोषणा किया। एक पहाड़ के पर, वो पहाड़ का नाम सिने पर्वत। क्या यहां तो क्लियर है? यहां तो समझ आया? आज मैं नहीं प्रचार करूंगा, आज मेरे परमेश्वर यहोवा स्वयं वो बोलेगा आपसे। मैं नहीं बोलने वाला हूं आज यीशु मसीह नहीं बोलेगा, पवित्र आत्मा नहीं बोलेगा, सीधा पिता परमेश्वर यहोवा वो डायरेक्ट आपसे बात करेगा। जिसके पास कान है वो सुन ले। हाँ, पवित्र आत्मा यहां पर है, यीशु मसीह भी यहां पर है, पर ये बात सीधा स्वयं परमेश्वर आया। मतलब कितना इंपॉर्टेंट बात। कोई प्रोफेट नहीं, हाँ या ना, स्वर्गदूत नहीं, पास्टर नहीं, कोई नहीं, सीधा स्वयं परमेश्वर पिता। आर यू रेडी? सुनने के लिए रेडी? ओके, बैठे, सुनिए। वो क्या पूछा गया और क्या बोला, ये बात को सुनेंगे। मैं यीशु के नाम से, कैमरा चालू है, यीशु के नाम से मैं घोषणा कर दूं, आपके जीवन में आज के बाद बहुत ही बड़ा परिवर्तन आके रहेगा यीशु के नाम में। एक बात होगा, आप हारने वाला आज से आप जीतने वाला बदल जाओगे। भविष्यवाणी को नोट कर लो, लिख लो कहीं पर। आप हारते हारते थक गए हैं, अभी जीतते जीतते थकोगे नहीं, जीतते जीतते थकोगे नहीं। परमेश्वर का सामर्थ आपको इतना देगा, आप जीतोगे 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 जीतोगे। आप हारोगे नहीं यीशु के नाम में, आप हारोगे नहीं यीशु के नाम में।
हारने में हार गए, हारने में थक गए, मगर जीतने में कभी नहीं थकोगे। यदि आज का वचन को आप आराम से प्यार से समझ लिए, पवित्र आत्मा का सहायता आप ले लिए, यदि यही प्रार्थना करके घर से निकले हैं कि मैं पिता तेरे घर को जा रहा हूं, जिसको यीशु मसीह ने बोला ये मेरे पिता का घर है, मैं पिता तेरे घर को जा रहा हूं क्योंकि तू वहां पर है और तू मैं तुझे खोजने वाला हूं, मुझे जरूर तू प्रतिफल देने वाला है। आमीन। ओके, गॉड ब्लेस यू। बैठिए। एक दिन के बाद निर्गमन 33 अध्याय परमेश्वर सीनै पर्वत पर उतरा। ठीक है, एक पद से पढ़िए, ये टॉपिक नहीं है पर पढ़ लीजिए खाली जस्ट। हाँ, तू उन लोगों को हाँ, जिन्हें मिस्र देश से छुड़ा लाया है यस, संग लेकर उस देश को जा, हाँ, जिसके विषय में मैंने अब्राहम, इसहाक और याकूब से शपथ खाकर कहा था हाँ, कि मैं उसे तुम्हारे वंश को दूंगा। ओके, और मैं तेरे आगे आगे एक दूत को भेजूंगा, हाँ, और कनानी, एमोरी, हित्ती, परिज्जी, हिब्बी और यबूसी लोगों को बरबस निकाल दूंगा। देखो अभी क्या बोल रहा है, मैं एक दूत को भेजूंगा, मतलब स्वयं अभी आया है। परमेश्वर बोल रहा है, परमेश्वर सीनै पर्वत पर आके मूसा के साथ डायरेक्ट बात कर रहा है, बोल रहा है अभी तुम यहां से निकलो, मैं एक स्वर्गदूत को भेजूंगा। और आगे क्लियर करके लिखा है, पढ़िए। हाँ, तुम लोग उस देश को जाओ, हाँ, जिसमें दूध और मधु की धारा बहती है। ये हमारे सीवन का देश है, दूध और मधु को प्रभावित होने वाला देश से है। ओके, और आगे, परंतु तुम हठीले हो। सुनिए, तुम जाओ, मतलब अभी तो मैं आ रहा था तुम लोग के साथ, मतलब अभी तो मैं तुम लोग के साथ साथ मिस्र से अभी तक आया, और तुम लोग के साथ मैं नहीं जाऊंगा। कमान कमान, सब बाइबल देख के बोलिए, ऐसे सही पढ़ा है? क्या लिखा है? परंतु तुम हठीले हो, इस कारण मैं तुम्हारे बीच में होके ना चलूंगा। और आगे, ऐसा ना हो हाँ, कि मैं मार्ग में तुम्हारा अंत कर डालूं। अभी तक मैं चलते हुए आया हूं सीनै पर्वत तक, मूसा एक बात को सुन बेटा, मैं यहां से आगे तुम लोग के साथ नहीं जाऊंगा, मैं एक दूत को भेजूंगा। मूसा पूछा होगा क्यों पिता, क्यों परमेश्वर? परमेश्वर बोला देख मैं जाऊंगा ना, तुम लोग को सबको मार डालूंगा। क्यों प्रभु? ना तुम लोग हटीले लोग हैं, ढीठपन, हटीले, हट करना, जिद्दी, अपने पुराना जीवन में रहने वाला तुम लोग हैं, वो है जिनमें कोई परिवर्तन है ही नहीं। तुम लोग अपने हिसाब से चलने वाला लोग हो। ये अच्छा होगा कि मैं जाऊंगा, परमेश्वर सोचा होगा, बोला नहीं यहां पर, मैं बदनाम हो जाऊंगा। ये लोग मिस्र से निकाला, सबको जंगल से मार दिया, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है, अग्नि से भरा हुआ है, गड़बड़ी करेंगे तो जल के भस्म हो जाएंगे। परमेश्वर बोला कि मैं एक स्वर्गदूत भेज दूंगा, तुम लोग यहां से जाओ, जिस काम के लिए निकलो तुम लोग तो सफलता के साथ वहां पर पहुंचोगे, पर मैं तुम लोग के साथ नहीं जाऊंगा। कितना लोग समझ आ रहा है? एक वार्तालाप हो रहा है। ओके ओके, हालेलुया। बाइबल लिखा है उसके बाद लोग जैसा सुने, लोग विलाप करने लगे। 4 पद से पढ़ने की जरूरत नहीं। लोग अपना अपना सोना चांदी सब हटा दिए, लोग रोना शुरू कर दिए, दुख करना शुरू कर दिए, क्योंकि परमेश्वर उनके साथ अब नहीं जाएगा। कभी कभी क्या होता है सुनिए,
जो हमारे पास है ना, हम उसका महत्व को समझते नहीं है। जब निकल जाता है उसका महत्व समझते हैं। जब तक पापा है, जब तक मम्मी है, उसका महत्व को हम समझते नहीं है। जब निकल जाता है समझ आता है। जब तक पति है उसका आदर हम करते नहीं। जब पत्नी साथ है उसको हम प्यार नहीं करते, हम उसका महत्व को नहीं समझते हैं। जब निकल जाता है तो पता चलता है उसका अहमियत कितना रहता है हमारे जीवन में। जब परमेश्वर ने देख लिया ये एक भी परिवर्तन नहीं हो रहे हैं, हठीले लोग हैं, बोले कि काम कर मूसा, तू जिस लोग को लेकर आया उनको लेके जा, जरूर कानान के देश में पहुंचोगे। फिर एक स्वर्गदूत साथ साथ जाएगा, सारे शत्रु को मार के हटाएगा और तुम लोग वहां पर पहुंचोगे जहां पर दूध और मधु का प्रवाहित का देश है। जैसे वो सुने विलाप करने लगे, रोने लगे, अपने सोना चांदी सब निकाल दिए और उनका जीवन में परिवर्तन, इससे अच्छा पहले परिवर्तन हो जाते तो। जो लोग हाथ से निकल जाता है तब पश्चाताप करते हैं। जब है उसको आदर करो, उस खुदा का धन्यवाद करो, उसका एहसान को समझो, क्योंकि परमेश्वर का कितना बड़ा दया आपके जीवन में है। एक बार झांक के देखो आपका फ्रेंड को, एक बार झांक के देखो आपका रिश्तेदार को, एक बार झांक के देखो आपका पड़ोसी को, एक बार झांक के देखो जो बचपन से आपके साथ है, वो बढ़ा हुआ है, चला फिरा है, उसका जीवन को देख लो। आज मसीह में 5 साल के बाद आपका जीवन को देख लो, परमेश्वर का भलाई को देख लो, परमेश्वर का दया को देख लो, परमेश्वर का आशीष को देख लो। परमेश्वर को जितना हो सके धन्यवाद करके प्रभु के साथ चलने के लिए कोशिश करो, उसका आदर करो, उसका कदर करो परमेश्वर का। कुछ बुरा होने से पहले हठीलेपन को दूर करो, ढीठपन को दूर करो, बलुआगिरी करना दूर करो, पाप को दूर करो, घमंड अहंकार को दूर करो। परमेश्वर और मूसा दोनों बातचीत कर रहे हैं। क्या सुनने में समझ आ रहा है? भी कितना लोग अभी तो समझ आया? आज को सीखना जरूरी है, राइट? हालेलुया। और परमेश्वर बात करता रहा और मूसा सुनता रहा। मूसा भी दुखी हो गया। 12 पद में फिर क्या लिखा है सुनिए, आशीष 12 पद से। मूसा ने यहोवा से कहा, हाँ। सुन, तू मुझसे कहता है। मूसा यहोवा से फिर बात कर रहा है। परमेश्वर जो बोलना था बोल दिया, अभी मूसा उससे बात कर रहा है, राइट? क्या बात कर रहा है? इन लोगों को ले चल। तो बोलता है परमेश्वर इन लोगों को लेके चल, परंतु यह नहीं बताया, परंतु तो ये नहीं बताया कि तू मेरे संग किसको भेजेगा। अभी तो तू साथ जा रहा था, और तो ये क्लियर कट करके नहीं बताया परमेश्वर, तो किसको साथ में जो लेके, तो हमको किसके साथ भेजेगा? क्योंकि मूसा को पता है लाखों लोग, सबको पानी चाहिए, सबको खाना चाहिए, सबको दवाई पानी चाहिए, कपड़ा लता चाहिए। है कहां? जंगल में। ना वहां पर कपड़ा मिलेगा, ना वहां पर खाने को मिलेगा, ना वहां पर पानी मिलेगा। मिलेगा तो लाखों लोगों के लिए कैसे करें? लाखों लाखों चिड़िया जानवर है, 20-30 लाख तो केवल पुरुष स्त्री लोग हैं, बच्चे लोग अलग है, और नौकर चाकर भी मिस्र से बहुत लोग उनके साथ आए थे। बड़ी भीड़। मूसा अपने परिवार को खिला नहीं सकता तो 20-30 लाख को कहां से कर पाएगा? क्योंकि जंगल है ना भाई साहब, जंगल है ना। आप भी क्या करोगे? लॉकडाउन याद है? सब दुकान बाजार बंद, शहर भी जंगल बन गया था, रेगिस्तान बन गया था।
Moses was in the trouble. खाली इजराइल नहीं, Moses also got into trouble. मूसा भी परेशानी में आ गया। अरे यार ये तो बड़ा लफड़ा हो गया है, करे कोई भरे और कोई, हिलो तो करके निकल गया, मगर भरना तो मेरे को है, प्रॉब्लम तो मेरे को होगा, पत्थर तो मेरे पर पड़ेगा। फिर ये परमेश्वर से बात किया। क्या बात किया? एक बार आप आशीष 12 पद। मूसा ने यहोवा से कहा, हाँ सुन सुन, तू मुझसे कहता है इन लोगों को ले चल, ये लोगों को लेके चल, परंतु यह नहीं बताया ये नहीं बताया कि तू मेरे संग किसको भेजेगा, तू मेरे साथ किसको भेजेगा। और आगे, तो भी तूने कहा है, हाँ तेरा नाम मेरे चित्त में बसा है। परमेश्वर ये भी बोला है, मूसा देख तेरे जो नाम है ना, परमेश्वर बोला मेरे चित्त में तेरे नाम है, और तुझ पर हाँ मेरे अनुग्रह की दृष्टि है। अनुग्रह का दृष्टि है, द आईज ऑफ द फेवर। इस साल कौन सा एमजेसी परिवार? परमेश्वर का कृपा दृष्टि, द आईज ऑफ द लॉर्ड, आमेन, द आईज ऑफ द फेवर, गॉड्स फेवर, आमेन आमेन। इंग्लिश में वेरी क्लियर है, पढ़िए और आगे पढ़िए। और अब यदि मुझ पर तेरे अनुग्रह की दृष्टि हो, हाँ। तो मुझे अपनी गति समझा दे, हाँ, अपने मार्ग समझा दे। और आगे, जिससे जब मैं तेरा ज्ञान पाऊं, हाँ। तब तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर बनी रहे। और आगे, फिर यह भी ध्यान रख कि यह जाति तेरी प्रजा है। ओके, वार्तालाप चल रहा है, परमेश्वर के साथ क्या चल रहा है? वार्तालाप। और आगे सुनिए, यहां तो समझ आ गया? कितना लोग समझ आ गया? या समझ आया? वेरी क्लियर, कोई हड़बड़ी नहीं है। कुछ सीखना है, आज कुछ लेना है, और आज यीशु के नाम से हमारे जीवन में परिवर्तन होना है। यस यस। उसके बाद सुनिए, यहोवा ने कहा, देखिए ये मूसा ने कहा, फिर यहोवा ने कहा। यहोवा ने कहता है, मूसा, मैंने बोला ना, दो लोग बात कर रहे हैं, परमेश्वर एक व्यक्ति वार्तालाप कर रहे हैं, उसके बारे में सुन रहे हैं। डायरेक्ट परमेश्वर आज बात कर रहा है। और आगे सुनिए, मेन पॉइंट तक अभी पहुंचना बाकी है। आपका तबीयत खुश हो जाएगा, आप आत्मिक चंगा अभी होकर निकलेंगे। आपका फाइनेंस में बहुत ही बड़ा चंगाई हो जाएगा अभी। आपका बिजनेस मरा हुआ जिंदा हो जाएगा आज ही। आपका जॉब में प्रमोशन शुरू आज ही। परिवार में कई साल का लड़ाई झगड़ा आज ही खत्म हो जाएगा। पढ़िए क्या लिखा है आशीष? यहोवा ने कहा, परमेश्वर यहोवा ने कहा, मैं आप तेरे साथ चलूंगा। है, अभी तो परमेश्वर कहा था मैं साथ जाऊंगा नहीं। हाँ? सही में लिखा है? एक बार ठीक से पढ़ के बता बेटा हिंदी। 14 पद, यहोवा ने कहा, हाँ, मैं आप तेरे साथ चलूंगा, हाँ, और तुझे विश्राम दूंगा। कितना पद? 14 पद। 14 पद। थोड़ा सा कितना लोग लग रहा गड़बड़ी, क्योंकि परमेश्वर जो बोलता वो करता है। परमेश्वर बोल दिया मैं नहीं जाऊंगा, मतलब अब फिर बोल रहा है कि मैं आप ही तेरे साथ जाऊंगा। हाँ हाँ बोलिए बोलिए। देखो देखो बाइबल देखो, मैं 2 मिनट शांति से खड़ा हो रहा हूं। बोलिए बोलिए। अभी तो परमेश्वर कहा था ना मैं साथ नहीं जाऊंगा, जाऊंगा तो तुम लोगों को सब मार डालूंगा क्योंकि तुम लोग हटीले हो। फिर परमेश्वर बोल रहा है कि चिंता मत कर मूसा, मैं आप ही साथ में चलूंगा। एक्चुअली उसको हिंदी में पढ़ने में समझ नहीं आएगा, उसको इंग्लिश में समझने का जरूरत है, इसलिए मैं इंग्लिश बाइबल लिखा रहा हूं। से टू द लॉर्ड, यू हैव बीन टेलिंग मी लीड दिस पीपल, but you have not let me know whom you will send with me. You said, I know you by name, and you have found favor with me. Found favor with me. परमेश्वर के दृष्टि में मूसा के पर कृपा दृष्टि, फेवर 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 कृपा दृष्टि था। एमजीसी में 2024 परमेश्वर का कृपा दृष्टि का साल है। आमेन आमेन। थोड़ा भी स्लो जा रहा हूं, बाद में स्पीडी जाऊंगा, थोड़ा रिसीव करिए।
and you have found the favor with me. 13. If you are pleased with me, teach me your ways, so I may know you and continue find favor with you. Remember that this nation is your people. यहां तो हो गया. हालेलुया. जो इंग्लिश समझने वाला है, हिंदी में और एक बार लिखा है. 14 पद क्या बोलता है? मैं आप ही तेरे साथ जाऊंगा. कितना लोग सुन रहे हैं? ना, इसमें कुछ गड़बड़ी है, ट्विस्ट है, उसको समझो. क्या लिखा है? द लॉर्ड रिप्लाइड, my presence will go with you and I will give you rest. My presence will go, I will not go, my presence will go. यहां पर क्या लिखा है? हालेलुया. 3 में क्या लिखा है? Go up to the land flowing with milk and honey, but I will not go with you. परमेश्वर बोला I will not go with you, मैं नहीं जाऊंगा. पर यहां पर बोल रहा है मेरे presence will go with you. कमान, कितना लोग सुन रहे हैं? यीशु मसीह ने कहा जहां 2 और 3 लोग मेरे नाम पर जमा होते हैं, मैं उनके बीच में उपस्थित रहता हूं. माई प्रेजेंस इज देयर. एक्चुअली बाइबल क्या लिखा है? वो है जीसस. जीसस इज द राइट साइड ऑफ द फादर. पिता परमेश्वर के सिंहासन पर बैठा है, पर उसका उपस्थिति हमारे बीच में है. कितना लोग मेरी बात को समझ आ रहा है? बोलो हालेलुया. कितना लोग चांद को आप देख रहे हैं? चांद देख रहे हैं? चांद देख रहे हैं, हो या ना? चांद का लाइट को देख रहे हैं यहां पर, राइट? दिन में क्यों नहीं दिखता है? रात को इसलिए दिखता है क्योंकि सूर्य किरण उस चांद के ऊपर जाता है, उसका जो रिफ्लेक्शन होता है, हिंदी में क्या है? रिफ्लेक्शन क्या होता है? उसका जो रिफ्लेक्ट होता है, हिंदी में बोलिए. उसका लाइट, जैसे मिरर में धूप लगता है, उसका लाइट आता है कि नहीं बाहर, वैसा ही लाइट यहां पर आता है. मगर चांद वहां है. सूर्य का रश्मि आज भी रात को भी आता है, मगर डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्टली चांद के माध्यम से आता है. और है सूर्य का लाइट, वो समझ आ रहा है? सूर्य का लाइट, मगर सूर्य डायरेक्ट दिखाई नहीं देता है, मगर सूर्य का लाइट रात को दिखाई देता है, जो चांद में जाकर पड़ता है, चांद से रिफ्लेक्ट होता है, हम पृथ्वी में उसको देखते हैं. पर है किसका लाइट? एक्चुअली सूर्य का लाइट हो है, प्रतिबिंब. परमेश्वर ने कहा आई विल नॉट गो विथ यू, बट माई प्रेजेंस विल गो विथ यू. क्योंकि मूसा इतना प्रार्थना करने लगा, इतना बोलने लगा, बोला कि ठीक है, माई प्रेजेंस विल गो विथ यू, बट आई विल नॉट गो डायरेक्ट विथ यू, क्योंकि आई विल किल यू स्टीप नेकेड पीपल. बाइबल लिखा है स्टीप नेकेड पीपल. हिंदी में समझाएंगे तो बहुत गंदा वर्ड लगेगा. दुष्ट नंगे लोग जैसा बाइबल लिखा है, यदि सही मायने में उसको हम ट्रांसलेट करेंगे. परमेश्वर हठीले लोग को यही भाषा बोलता है. हट करना, जिद्दी करना, बलवा करना, घमंड में रहना, अहंग में रहना, अपने आप में रहना. गॉड इज टू से स्टीप नेकेड पीपल. परमेश्वर ऐसा लोगों के साथ नहीं चलता, ऐसा लोगों के साथ नहीं बैठता, ऐसा लोगों को आशीष नहीं देता. ऐसा लोगों के जीवन में जो चीज आज सुनने के लिए जा रहे हैं वो नहीं मिलेगा. ओके, कितना लोग अभी तब समझ आ रहा है? जोर से बोलिए हालेलुया, हालेलुया. ओके, 15 पद को पढ़िए. मूसा ने उससे कहा, हाँ, यदि तू आप ना चले, then Moses said to him, if your presence does not go with us, तो do हम not यहाँ से send us up from here. हालेलुया. कितना लोग इस बात को अभी तो समझ आए? प्रेजेंस ऑफ गॉड. कम ऑन. परमेश्वर, इधर देखिए, मेन पॉइंट पर हम लोग पहुंच रहे हैं. आर यू रेडी? मेन चीज को सुनने के लिए रेडी? ये इंट्रोडक्शन था, बैकग्राउंड था. अभी मेन पॉइंट जो आज है, जब बोलूंगा तो पोस्टर लगाना. ओके,
ये वार्तालाप चल रहा है। मूसा को बोल रहा है कि प्रभु ये तो तेरे उपस्थिति नहीं जाएगा तो हमको मत ही भेज। एक जगह पर तो मूसा बोला प्लीज ब्लॉट आउट माय नेम फ्रॉम द बुक ऑफ लाइफ, मेरे नाम को जीवन किताब तो हटा दे, मगर मैं चाहता हूं कि तेरी उपस्थिति हमारे साथ चले। इधर देखिए परमेश्वर और मूसा के बीच में वार्तालाप हो रहा है और परमेश्वर क्या बोल कर रखा है मूसा को, जैसा एक दोस्त एक फ्रेंड के साथ बात करता है, मैं तेरा ही बात करता हूं। और मूसा का नाम सुनो सुनो, मूसा का नाम परमेश्वर बोलता है मेरे चित्त में है। वाह, कमान बोलिए वाह, कोई तो बोलो आमेन आमेन। पड़ोस से बोले क्या रिश्ता यार। मगर सुनिए ये आसान से नहीं हुआ, 40 साल रेगिस्तान में चक्की पीसना पड़ा था, 40 साल दुख और तकलीफ उठा करके वो दिन, ये महिमा का दिन को देखने का जरूरत था। परमेश्वर इनकार नहीं किया था, परमेश्वर को नहीं छोड़ा था। उसके लोगों के लिए, परमेश्वर का लोगों का छुड़ौती के लिए वो समय पर भी 40 साल तक लगा रहा। एक राजकुमार मिस्र का फिरौन का गद्दी को छोड़ के सिर्फ परमेश्वर का लोगों का भलाई के लिए लगा हुआ है। कहां राजा भोज, कहां गंगू तेली, एक मिनट में सब खत्म हो गया। मगर वो पैशन फॉर गॉड, पैशन फॉर हिज पीपल, लोगों के प्रति जुनून। अगले संडे कौन सा जुनून होगा पता नहीं। इस संडे आएंगे यीशु मसीह देता खुशी, अगले संडे आएगा जैसा मानो कि बैलून में पूरा हवा खत्म। दो चार संडे मेरे को 10 बजे पहुंचना है, 10 बजे आ जाएंगे। फिर 2-4 संडे के बाद फिर पता चला कि 12 बजे से वचन सुनने के बाद काल से बड़ी भोर का प्रार्थना शुरू। 3-4 दिन तो पूरा पूंछ सीधा, 5 बजे से पहले पूंछ सीधा। 2-4 दिन के बाद जहां तेरा फिर धीरे से आके सेट हो जाता है। पर लुक एट दिस मोजेस, 40 साल के बाद भी ये जुनून से भरा है। कमान। और परमेश्वर क्या डेजिग्नेशन दिया मालूम उसको? फ्रेंड। पुराने नियम में परमेश्वर को ही पिता नहीं बोल सकते, परमेश्वर का नाम भी नहीं ले सकते हैं। बट लुक एट ये आदमी का हिम्मत को देखो, ये आदमी का हियाव को देखो, जीवित परमेश्वर के आमने सामने बात कर रहा है। वाह हालेलुया, क्या बात है, क्या बात है। और परमेश्वर उसको बोलता है मूसा तू चिंता मत कर, तेरे नाम में मेरे चित्त में बसा हुआ है। कमान कमान कमान, ऐसा कुछ कर दो ताकि हमारा नाम भी परमेश्वर के चित्त में बस भर जाए। असंभव संभव होते चली जाएगा। मैं बोल रहा हूं असंभव संभव। ओके, अभी मुख्य बात पर आएंगे। कितना लोग रेडी है? कितना लोग रेडी है? यस यस हालेलुया। उसके बाद 13 पद आशीष। और अब यदि मुझ पर तेरे अनुग्रह की दृष्टि हो, हाँ, तो मुझे अपनी गति समझा दे। हाँ, अपने मार्ग मुझे समझा दे। और आगे, जिससे जब मैं तेरा ज्ञान पाऊं, हाँ, तब तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर बनी रहे। बनी रहे, पाए नहीं, बनी रहे। जो मिला है बनी रहे। आमेन। आज करोड़पति काल चाय वाला सिस्टम न हो। प्रभु का अनुग्रह में बढ़ते जाए, बने रहे, खड़ा रहे, अड़ा रहे, डट के रहे। जहां पर है गिरने का कोशिश न करे, शैतान हमको गिराने न पाए। जिस लेवल पर प्रभु आपको उठाया है, जिस जगह पर आपको रखा है, किसी भी कीमत पर शैतान आपको गिराने न पाए। खड़ा रहे, अड़ा रहे, डट के रहे। और शैतान तो कोशिश करेगा आपको गिराने के लिए। ओके, मेन बात 14 पद, पुट द पोस्टर। मेन बात 14 पद देखिए। हालेलुया।
ठीक है, 14 और 15, यस, पढ़िए पढ़िए। यहोवा ने कहा, हाँ, रुक मैं जा। आप तेरे साथ चलूंगा फिर परमेश्वर बोल रहा है, माय प्रेजेंस विल गो विथ यू, और यहाँ पर तुझे भी presence विश्राम लिखा है, दूंगा। और आगे, और तुझे विश्राम दूंगा। और मैं तुझे क्या करूंगा? विश्राम। ओके, आगे। उसने उससे कहा, हाँ यदि तू आप ना चले हाँ, तो हमें यहाँ से आगे ना ले चल। वाह, क्या वार्तालाप चल रहा है परमेश्वर के साथ। और आगे, यह कैसे जाना जाए कि हाँ। तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर और अपनी प्रजा पर है? हाँ क्या इससे नहीं हाँ कि तू हमारे संग संग चले, हाँ जिससे मैं और तेरी प्रजा के लोग हाँ, पृथ्वी भर के सब लोगों से अलग ठहरें? या मैं जिसके साथ परमेश्वर का उपस्थिति है वो संसार से पूरा अलग ही रहेगा, उसका बिजनेस ही अलग हो जाएगा, उसका जॉब भी अलग हो जाएगा, उसका परिवार अलग हो जाएंगे, सब कुछ अलग, डिफरेंस। दैट्स आवर गॉड, दैट्स आवर गॉड, आमेन। और आगे, यहोवा ने मूसा से कहा, हाँ मैं यह काम भी जिसकी चर्चा तूने की है करूंगा, हाँ क्योंकि मेरे अनुग्रह की दृष्टि तुझ पर है हाँ। और तेरा नाम मेरे चित्त में बसा है। बताओ, 2-3 बार बोल दिया है। परमेश्वर किसी बात को बोलता है 2-3 बार। लोग बोलते कि नहीं, अब एक ही बात को बार बार बोलते हैं। देखिए, परमेश्वर भी बोलता है। जब तारीफ होगा उस समय नहीं बोलेंगे, अब मेरे बारे में तारीफ क्यों बार बार कर रहे हो? 2-4 बार डांट दो, कुछ बोल दो, समझा दो। अब एक ही बार ना बार बार समझाता मजा नहीं लगता है। पर परमेश्वर भी तारीफ भी करता है, जरूरत पड़ता है डांट भी देता है। परमेश्वर क्या बोल रहा है बार बार? तेरे नाम मेरे चित्त में है, तेरे नाम मेरे चित्त में है। और आगे, मूसा ने कहा, मुझे अपना तेज दिखा दे। बस, पुट द पोस्टर। पोस्टर पोस्टर लगा। कमान, कितना लोग सुन रहे हैं? तो ऐसा वार्तालाप आया, मूसा ने ऐसा के प्रार्थना कर दिया, जबरदस्त प्रार्थना। परमेश्वर मुझे अपनी महिमा को दिखा। गॉड यू शो मी योर ग्लोरी। मुझे पता था आप एक्साइटेड नहीं होंगे, पर जब सुनोगे आपका एक्साइटेड, अभी तबीयत से आपका तबीयत खुश हो जाएगा आपका। क्या मूसा प्रार्थना कर रहा है? परमेश्वर तो अपना महिमा मुझे दिखा, महिमा मुझे दिखा। शो मी योर ग्लोरी। तो अपने महिमा मुझे दिखा, अपने महिमा मुझे दिखा। महिमा क्या है? कौन बोलेगा महिमा क्या है? व्हाट इज द ग्लोरी? ग्लोरी ऑफ गॉड, महिमा क्या है? ये देखने के लिए मूसा के अंदर में क्यों जाग गया बात? लंबा यात्रा पर निकले हैं लोग। कहां पर? कनान देश में प्रवेश करेंगे, जहां पर दूध और मधु प्रवाहित देश है, जिस नगर को ना बनाए, ना रोपे, ना बढ़े, ना गढ़े, और ऐसा बना बना शहर को, नगर को, देश को परमेश्वर लेके जा रहा है। हो या ना? यात्रा भी लंबी है, और मूसा को समझ आ गया था परमेश्वर तो डायरेक्ट आज से यहां से निकल जाएंगे, अपने उपस्थिति दे देंगे। ही इज गोइंग टू गिव हिज प्रेजेंस। परमेश्वर तो अपने महिमा मुझे दिखा। बोलिए, परमेश्वर तो अपने महिमा मुझे दिखा। बोलिए 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 बोलिए, परमेश्वर तो अपना महिमा मुझे दिखा। मूसा परमेश्वर को देख लिया है। हाँ या ना? हाँ या ना? मतलब सामने आमने सामने से बात कर रहा, देखा नहीं अभी, आमने सामने बात कर रहा है। पर मूसा परमेश्वर का महिमा देखने के लिए प्रार्थना कर लिया, परमेश्वर से रिक्वेस्ट कर लिया। कितना लोग सुनना चाहता महिमा क्या है? मैं नहीं बोल रहा हूं, सुने, मैं नहीं बोल रहा हूं, वही बाइबल में लिखा है परमेश्वर अपने महिमा के बारे में क्या बोल रहा है। कितना लोग सुनना चाहते हैं? आर यू श्योर? आज सुनेंगे ना? अगले संडे को मैं बोलूंगा, क्योंकि टाइम हो रहा है।
पक्का आज, पक्का। आपका रिक्वेस्ट के अनुसार मैं बोल देता हूं। क्या लिखा है, नेक्स्ट पद को पढ़िए। उसने कहा, मैं तेरे सम्मुख होकर चलते हुए तुझे अपनी सारी भलाई दिखाऊंगा। क्या दिखाऊंगा? सारी भलाई। क्या मांगा? महिमा। मूसा, जोर से बोलिए, मूसा क्या मांगा था? महिमा देखना चाहता। परमेश्वर का महिमा को महिमा। और परमेश्वर क्या दिखा रहा है? सारी जोर से बोलिए, जोर से बोलिए, बाइबल देख के बोलिए। सारी भलाई। मूसा मांग रहा है, परमेश्वर तो अपना महिमा को दिखा। और परमेश्वर क्या दिखा रहा है? भलाई। परमेश्वर अपने भलाई को दिखा रहा है। परमेश्वर का भलाई, परमेश्वर का महिमा है। कितना लोग सुन रहे हैं? मैं बोला, ये देखना चाहता है महिमा। परमेश्वर दिखा रहा है कि मैं अपने भलाई को तुझे दिखाना चाहता हूं। सी, इंग्लिश में क्या लिखा है? वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड इंग्लिश। बैठ जाइए। हालेलुया। Then Moses 18 said, now show me your glory. And the Lord said, I will cause all my goodness to pass in front of you. And I will proclaim my name, the Lord, in your presence. I will have mercy on whom I will have mercy. And I will have compassion whom I will have compassion. पूरा पढ़ दे आशीष हिंदी में। उसने कहा, मैं तेरे सन्मुख होकर चलते हुए तुझे अपनी सारी भलाई दिखाऊंगा। सारी भलाई को दिखाऊंगा। और द गुडनेस ऑफ गॉड। एक दो नहीं, परमेश्वर का सारी भलाई को मैं दिखाऊंगा। जब हम भलाई को देखते हैं तो परमेश्वर का कमान, जोरदार 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 जोरदार। तैयार हो जाइए एमजीसी परिवार, परमेश्वर का महिमा को देखने के लिए, परमेश्वर का भलाई को देखने के लिए। सारी भलाई परमेश्वर का दिखना है। और ये दिखाने वाला चीज है। परमेश्वर आपको दिखाएगा, परमेश्वर आपको देगा। मूसा को दिया है पुराना नियम में, नया नियम में तो होलसेल भाव में प्रभु ने दिया है। हालेलुया। कमान कमान कमान। क्या लिखा है? आशीष पढ़ एक बार फिर। उसने कहा, मैं तेरे सन्मुख होकर चलते हुए तुझे अपनी सारी भलाई दिखाऊंगा। भले दिखाऊंगा। और तेरे सम्मुख यहोवा नाम का प्रचार करूंगा। मैंने क्या बोला था? आज स्वयं परमेश्वर प्रचार करेगा। कुछ समझ आया? कुछ समझ आया? आज का प्रचार कौन करने वाला था? मैंने बताया था अभी, स्वयं अपना वचन को खुद प्रचार करने के लिए जा रहा है। आई समझ बात? अभी एक बार शुरू से पढ़ ले उसको। क्या लिखा है? परमेश्वर ने कहा, मैं तेरे सन्मुख होकर चलते हुए तुझे अपनी सारी भलाई दिखाऊंगा। और तेरे सन्मुख यहोवा नाम का प्रचार करूंगा। यहोवा का नाम का प्रचार करूंगा। और जिस पर मैं अनुग्रह करना चाहूं। देखिए क्या बोल रहा, मैं जिस पर अनुग्रह करना चाहूं उसी पर अनुग्रह करूंगा। उसके पर अनुग्रह करूंगा। और जिस पर दया करना चाहूं, जिस पर परमेश्वर दया करना चाहो, उसी पर दया करूंगा। बैठिए। एक खुशी खबर बता दो। मैं आशा करता हूं सब लोग उठ के खड़ा होकर चिल्लाएंगे। क्या परमेश्वर प्रचार किया? कोई प्रोफेट नहीं, हेलो हेलो, कोई स्वर्गदूत नहीं, कोई ऑर्डिनरी लोग कोई नहीं आया। स्वयं परमेश्वर प्रचार कर रहा है, बोल रहा है। क्या बोल रहा है? मैं जिस पर अनुग्रह करो उस पर अनुग्रह करूंगा, जिससे मैं चाहूं उसी पर दया करूंगा। सुनिए सुनिए सुनिए। वो तो सिर्फ मूसा से बोल रहा है, फिर आप लोग क्यों हल्ला हो रहे हो? दो तीन लोग खड़ा होकर क्यों चला रहा? आप बोलिए मेरे को। हाँ, वो तो पुराना नियम था।
और अभी तो आप उठ के खड़ा हो गए, चिल्लाओगे। नया नियम में यीशु का लहू के कारण सबके पर दया हुआ है, सबके पर अनुग्रह हुआ है। एवरीबॉडी अंडर द क्रॉस ऑफ कैलवरी, यीशु का लहू के नीचे जो कोई भी आ जाता है, परमेश्वर बोलेगा मैं तुम पर अनुग्रह करूंगा, तुम पर दया करूंगा। नया नियम में हम सब है। खुशी से ताली बजा के, सीटी बीटी बजा के चिल्लाइए हालेलुया। मैंने बोला था ना, नया नियम में सब कुछ होलसेल भाव में, हर एक माल 50 रुपया, जो सामान उठाओगे 50 रुपया। क्या नाम, मनीषा सिस्टर कुछ तो बोली हालेलुया। होलसेल भाव। पहले हम पर दया, अभी हम पर, हाँ 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 अपोस्टल जी ये दया का बात बोल दिए, अनुग्रह का बात बोले नहीं। इफिसियों 2 अध्याय, हमारा उद्धार हुआ कैसे भाई? अरे हमारा उद्धार हुआ कैसे? मैंने बोला हमारा विश्वास और उसका अनुग्रह, हमारा उद्धार हुआ है। हालेलुया। मैं जिसको अनुग्रह करूंगा उसी को अनुग्रह करूंगा, जिसको मैं चाहूं उसको दया करूंगा। दया भी हुआ है, अनुग्रह भी हुआ है। और एमजीसी के पर और एक तो 2 के साथ 1 फ्री। 2024 परमेश्वर का कृपा दृष्टि का साल। The eyes of the Lord's favor, the eyes of the Lord's favor। परमेश्वर का कृपा दृष्टि भी हमारी पर है। कमान, ताकि खड़ा होकर चिल्ला के बैठ जाएंगे ना, अगले संडे के लिए रखो। आर यू श्योर? आर यू श्योर? जो लोग बैठे उनको भी खड़ा कर दो, थोड़ा सा ढकल के। भजन संहिता 65 उसका 11। यस, भजन संहिता 65 उसका 11। भजन संहिता 65 उसका 11, 65 वर्स 11। यस, अपने भलाई से भरे हुए वर्ष पर, बस वर्ष पर। यस, ये कौन सा वर्ष है? परमेश्वर 7-8 महीना चला गया है, बाकी जो बचा कुचा है उसका हम लोग डबल 3 डबल 100 गुना फायदा उठाएंगे यीशु के नाम में। ये साल, बोलिए ये साल भलाई से भरा हुआ साल है, कृपा दृष्टि का साल है। जोर से हाथ उठा के बोलिए महिमा का साल है। महिमा का साल है। परमेश्वर महिमा क्या है? परमेश्वर का भलाई है। परमेश्वर एक दिन के लिए नहीं, पूरा साल भर, इस वर्ष के लिए प्रभु बोल के रखा है। 65-11 अपनी भलाई से भरे हुए वर्ष पर तो अपने मन मुकुट रख दिया है। तेरे मार्ग में उत्तम उत्तम पदार्थ पाए जाते हैं। जोरदार ताली बजा के जोरदार प्रभु का महिमा करें। ग्लोरी ग्लोरी हालेलुया। परमेश्वर यहोवा भला है, परमेश्वर यहोवा भला है। आइए बैठिए 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 बैठिए। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर क्या कहा? मैं जिस पर अनुग्रह करो और जिसको मैं चाहूं उसी को दया करो। परमेश्वर चाहे, पड़ोसी को बोल दे थोड़ा प्यार से, थोड़ा ऐसा उठा के बोल दो, परमेश्वर चाहे इसलिए मैं अनुग्रह में यहाँ बैठा हूँ। हालेलुया। दया हुई इसलिए मैं बैठा हूँ।
और जो सेवा करने वाला, आप थोड़ा दोनों उठा के बोलिए, ये सेवा प्रभु का दया से मिली है। बोलो हालेलुया। हो या ना? इस सेवा कैसे मिली? 2 कोरिन्थियों 4 अध्याय। बोलो हालेलुया। ये सेवा भी प्रभु का दया से मिली है, ना केवल उद्धार मिला है, उद्धार के साथ बोनस भी मिला है, सेवा भी मिला है, अनुग्रह भी है, दया भी है। मगर उसको व्यर्थ जाने मत दो, उसको व्यर्थ जाने मत दो, उसको नीचे गिराने न दो। प्रभु का अनुग्रह, प्रभु का दया जो हुआ है, उसको खड़ा हो जाओ, अड़ा रहो और डट के रहो। प्रभु का बड़े बड़े भलाई को देखते जाओ, जो कभी नहीं देखा, आज के बाद से देखने के लिए परमेश्वर आपका आंख को खोल रहा है, कान को खोल रहा है यीशु के नाम में। ग्लोरी टू जीसस, ग्लोरी टू जीसस। आर यू ऑल हैप्पी? परमेश्वर भलाई क्या है? जिसको मैं अनुग्रह करूं तो उसी को अनुग्रह करूंगा। दूसरा कितना कष्ट हो उससे कोई मतलब नहीं, मगर उसको करता ही रहेगा, करता ही रहेगा, करता ही रहेगा, करता ही रहेगा। अगले वाला आदमी पूरा जलते जाएगा, जलते जाएगा। ये कैसे बढ़ रहा है, कैसे बढ़ रहा है, कैसे बढ़ रहा है? अनुग्रह, 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 अनुग्रह से बढ़ता जा रहा है। चाह कर भी आपका एक बाल भी कोई बांका नहीं कर सकता। बैठिए। कल एक जन भाई का फोन आया, अपोस्टल जी भैया, मैं बोला बोल क्या हुआ? आज थोड़ा खुशी लग रहा है तेरा आवाज से। ना भैया, बहुत बड़ा काम हो गया। क्या हुआ? फिर डिटेल्स मुझे बताया अपने बिजनेस के बारे में। बहुत ज्यादा परेशानी में था, बहुत सारे लोग परेशान कर रहे थे। बोले भैया प्रभु का बड़ा अनुग्रह हो गया, सारे समस्या खत्म हो गया। हालेलुया। ये प्रभु का अनुग्रह है। मैं बोला प्रभु का अनुग्रह है। प्रभु जिसको अनुग्रह करेगा उसको करेगा, जिसको चाहेगा उसको दया करता रहेगा। एक मार्ग शत्रु तो आएंगे, मगर जाने के टाइम बोलो हालेलुया। लाइन करके डिसिप्लिन के साथ आएंगे, मगर मार पड़ेगा तो डिसिप्लिन नहीं रहेगा। फिर अपने लुंगी उठा, चप्पल उठा के भागेंगे। हालेलुया। और खोजोगे तो मिलेंगे भी नहीं। आपने कुछ तो बोलिए, कुछ तो बोलिए। कुछ लोग तो संसार में भी नहीं है अभी, कुछ तो बोलिए। हालेलुया। मूसा ने बोला कि परमेश्वर तो अपने महिमा मुझे दिखा। परमेश्वर क्या जवाब दिया? जोर से बोले, क्या जवाब दिया? मैं सारी भलाई को तेरे सामने से घोषणा करते करते जाऊंगा। जब ये घोषणा करूंगा, यही मेरे भलाई है, यही है मेरे महिमा है। और इस कौन बोल रहा है? सीधा परमेश्वर बोल रहा है। कितना लोग समझ आ रहा है? हालेलुया। जितना परमेश्वर का भलाई, इतना महिमा आपके जीवन में। बोलिए हालेलुया। महिमा, महिमा, महिमा तुझको, महिमा, महिमा, महिमा तुझको। तू महान है, महिमा के योग्य तू है सिंहासन पर, और तेरी आराधना करे, तू है सिंहासन पर। ग्लोरी, ग्लोरी, ग्लोरी टू द लैम्ब। ग्लोरी, ग्लोरी, ग्लोरी टू द लैम्ब।
चार तो वचन को हम पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। बैठ जाइए। हालेलुया। कमान कमान, कितना लोग तैयार हैं? भजन संगीता परमेश्वर महिमा से भरा हुआ है। ओके, भजन संगीता 119-68 को पढ़ेंगे। जल्दी 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 जल्दी, 3-4 लोग माई पकड़ कर रखे, 2-4 तो वचन को आज पढ़ेंगे। भजन संगीता 119-68 68। तू भला है, परमेश्वर भला है, गॉड इज गुड, और भला करता भी है। कमान कमान कमान। बाइबल छोड़िए, सब इधर देखिए, घर पे पढ़ लीजिएगा। हम जिस परमेश्वर को उपासना करते हैं, एक कान खोल के अपने दिमाग में डाल दो। जैसा परमेश्वर मूसा का नाम को अपने दिमाग में डाल कर रखा था, ये बात को आज दिमाग में डाल दो। हम जिस परमेश्वर उपासना करते हैं, सेनाओं का यहोवा, जीवित परमेश्वर यहोवा यीशु नासरी, वो भला है और भलाई को करता है वो। यस, हालेलुया। प्रभु का दास अभी नहीं है, स्वर्ग चले गए। कई बार बोला हूं, डेविड एंगिचो यानी कि पॉल एंगिचो अपने शुरुआत मिनिस्ट्री में 1958 में बहुत ही ज्यादा परेशान हो रहे थे। कई कई दिन खाना नहीं खा पा रहे थे। कई बार केवल आलू को जला के उबाल के खाते थे, उपवास रहना पड़ता था। बाइबल स्कूल ट्रेनिंग करके आए, 3 साल बीटीएस करके आए, बहुत बड़े संस्था में जुड़े, मिनिस्ट्री को शुरू किए। कई साल तक उनके पास कोई फ्रूट्स नहीं है, कोई फल नहीं है। ऑलरेडी नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया के अंदर में युद्ध चली रहा था। देयर वाज अ वेरी टेरिबल टाइम इन कोरिया दोस डेज। और परमेश्वर को जान लिया, भले ही उनको चंगाई मिला था, और उनको यह रेवलेशन नहीं मिला था कि परमेश्वर सब कुछ भी आशीष कर सकता है, वो परमेश्वर भला है। तब तक वो सोचे थे हम दुख कष्ट में स्वर्ग को जाके पहुंचना है, पर उनका धारणा गलत था। बहुत दुख कष्ट झेलने के बाद किसी भी लोगों का फायदा आशीष का कारण नहीं बन पाए, बहुत निराश हो गए। कई बार सोचने लगे सियोल छोड़ के अपने गांव हसन करके ऐसा जगह है, वहां पर चले जाए। कई बार सोचते सोचते रह गए, कोई फ्रूट्स नहीं, कोई फल नहीं। और एक दिन एक मीटिंग में जाके बैठे। उन मीटिंग में एक प्रभु का दास, वो भी आज नहीं रहा है, अमेरिका का, उसका फोटो को सामने देखिए, वो है ओराल रॉबर्ट। इट्स अ वंडरफुल माइटी मैन ऑफ गॉड इन दोज डेज। वो अपने वचन को शुरुआत किए, अवर गॉड इज ए गुड गॉड, हमारा परमेश्वर भला परमेश्वर है और वो भलाई करने वाला परमेश्वर है। पॉल इंगिचो उस मीटिंग में बैठे थे। बोले क्या बात है, मैं बाइबल को वचन को पढ़ा क्यों नहीं? परमेश्वर भला है और वो भला करता है। ही इज ए गुड गॉड। मगर आज तो मैंने सुखा कि हमको दुख में रहना है, बीमार में रहना है, तकलीफ में रहना है, स्वर्ग जाएंगे तो अनंत जीवन मिलेगा। मगर ये तो लिखा है परमेश्वर भला है और भलाई को करता है। उस दिन वचन सुनने के बाद खड़ा होकर अपने जीवन को प्रभु के हाथ में समर्पण कर दिया। दोबारा परमेश्वर के हाथ में समर्पण हो गए कि हे परमेश्वर तू भला है और तू भलाई करना चाहता है। आज के बाद तू मेरे जीवन में भलाई कर और मैं भलाई में जीवन को जीना चाहता हूं। दुख में नहीं, तकलीफ में नहीं, बीमारी में नहीं, गरीब में नहीं, श्राप में नहीं, मेरे जीवन में आज के बाद भलाई होना चाहिए। और तो और परमेश्वर का महिमा, परमेश्वर का भलाई है। बस क्या था, एक सेंटेंस ओरल रॉबर्ट प्रचार कर दिए, सुन लिए, माइंड में बैठ गया। जो घर को वापस आए, बाइबल को नए सिरे से पढ़ना शुरू किए। 1959 नए सिरे से बाइबल को पढ़े, बाइबल में पूरा खोजे
कहां कहां लिखा है परमेश्वर भला है और वो अपने लोगों के लिए भलाई को करता है। तो उन कहां कहां का फटी की फटी रह गया। 66 बार लिखा है कि परमेश्वर भला है और वो भलाई को करता है। 66 बार, 66 टाइम लिखा है। हे प्रभु, मैं कैसा अंधा था। उसके बाद एक नया सिरे से परमेश्वर के साथ अपना रिश्ता को शुरू किए, विश्वास को शुरू किए, परमेश्वर के साथ चलना शुरू किए। प्रार्थना भी चेंज हो गया, विश्वास भी चेंज हो गया और आगे बढ़ने का सिस्टम भी चेंज हो गया। क्या हुआ आप जानते हैं? उसके बाद वो खुद कन्विंस हो गए और दूसरों को प्रचार करने लग गए कि परमेश्वर भला है और वो मेरे लिए भलाई ही है, गुडनेस है, भला ही होगा। और आगे बोलो। वर्ल्ड में उनके समान कोई पास्टर आज तो है ही नहीं, जिनके डायरेक्ट उनके चर्च में 7.5 लाख लोग। आज कोई भी चर्च ऐसा नहीं है वर्ल्ड में, ऐसा चर्च, इस सिंगल चर्च में 7.5 लाख लोग हैं। वर्ल्ड का रिचेस्ट मैन ऑफ गॉड, हाईली एस्टीम्ड पास्टर इन द वर्ल्ड, highly renewed the teacher of the Bible, highly renewed the preacher in the Bible. Hallelujah. उनका मिनिस्ट्री का लाइन, मिनिस्ट्री के बारे में बताओ। जिस चर्च में आज 25,000 से लोग एक ही साथ बैठते हैं। हालेलुया। वो कहते थे मेरे चर्च में सिर्फ 7.5 लोग डायरेक्टली, इनडायरेक्टली बात करेंगे तो 1 करोड़ से ज्यादा है। ये चीज उनका जीवन को बदल दिया। गॉड इज ए गुड गॉड एंड ही डज गुड टू हिज पीपल। वो भला परमेश्वर वो लोगों के लिए भला करता है। आमीन। यहोवा मेरा, जोर से यहोवा मेरा। कौन बोल रहा है? कौन? जोर से बोलिए। यहोवा मेरा, मुझे किसी बात का। कौन बोल रहा है? बोलने में कितना आसानी है। आपको पता है उसका जीवन है क्या? घर पे कोई पसंद नहीं करते थे उसको। 7 बड़े बड़े भाई है, राजा टाइप का हट्टा कट्टा लोग है, सब घर पे है, राजा के पास जॉब, और ये सबसे छोटा, बहुत सारा बाल है, देखने में ऐसा ही था। उसका बाप भेज दिया कहां? जंगल में। भेड़ बकरी के साथ, कोई पूछने वाला नहीं। 7 बड़े बड़े हट्टा कट्टा घर पे है, सबसे छोटा तिरस्कार के साथ इसको भेज दिया गया। गो, कोई काम का नहीं लड़का ये। चलो वहां तो पहुंच गए। वहां पर भी शांति कहां है? वहां पर तो भालू शेर लोग अटैक कर रहा है आए दिन। अंधेरा, नो सिक्योरिटी, नो घर का मम्मी का हाथ का खाना, नो टाइम पर सोना। रात को सो रहा होगा, भालू आ गया, हटाने के लिए दौड़ रहा ना। लॉट ऑफ प्रॉब्लम, लॉट ऑफ प्रॉब्लम। कम ऑन। मां को एक बात बता दो, इन द मिस्ट ऑफ दिस ऑल सिचुएशंस, वो बोलता था जंगल में, क्योंकि वो खुद एक चरवा था, परमेश्वर को चरवा बना दिया। बोला परमेश्वर तू मेरा चरवा है, मुझे किसी बात का घटी नहीं होगा। तू मेरा चरवा है, मुझे किसी बात का घटी नहीं होगा। 6 पद तो कहता है, 6 पद तो कहता है, 6 पद तो कहता है। आप जितना लोग रिसीव करना रिसीव कर ले। ये आपके लिए एक रहमा वार्ड हो रहा है। निश्चय है, निश्चय, निश्चय, निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी। और मैं परमेश्वर के भवन में, परमेश्वर के घर में सदा वास करूंगा। जब उसके पास है तब नहीं,
जब उसके पास कुछ नहीं है, जंगल का जीवन, रेगिस्तान का जीवन, सारे प्रॉब्लम से घिरा हुआ जीवन, आपने मुंह से बोलना कभी नहीं छोड़ा हो। In the midst of our trouble, he started to say, Jesus, God, you are my shepherd. I will not lack anything. तू मेरा चरवा है, मुझे किसी बात का घटी नहीं होगा। तू मेरा चरवा है, मुझे किसी बात का घटी नहीं होगा। तू मेरा चरवा है, मुझे किसी बात का घटी नहीं होगा। परमेश्वर, तू मेरा चरवा है, मुझे किसी बात का घटी नहीं होगा। आते 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 6 पद में कहता है, निश्चय। वाह वाह वाह। 1 मिनट बैठे, दूसरा को मैं देख रहा हूं। मैं सोच रहा था कल रात को, कि दिल का बात नहीं, भालू, हाँ, शेर, जंगल का जानवर, जंगल के अंदर में क्या आवाज, क्या डरावनी परिस्थिति, पूरा उसका जीवन, बचपन कट गया हुई भेड़ बकरी गाय बैल के बीच में, जानवरों के बीच में, ना मम्मी का हाथ का खाना ना कुछ है, फिर भी कह रहा है निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी, क्योंकि तू मेरा चरवा है, इसलिए मेरे जीवन भर भलाई और करुणा बनी रहेगी। क्योंकि वो भली भांति से समझ गया था परमेश्वर भला है और अपने लोगों के लिए भलाई को करता है। वाह। एक इंटरेस्ट बात सुनिए सुनिए, ये जंगल में कभी भी एक अच्छा दिन नहीं देखा होगा, बोलिए, कभी मम्मी का हाथ में खाना खाया होगा, कभी चैन से सोया होगा, बोलिए ना, कभी चैन से सोया होगा। आज बारिश, कल आंधी तूफान, ये हो, कोई घर नहीं, किस प्रकार का जीवन को काटता होगा। पर एक चीज को ये बंदा जान लिया था, जिस परमेश्वर यहोवा, वो भला परमेश्वर है और उसके पर विश्वास करने वाले लोगों के जीवन में है वो भला नहीं। सुनिए क्या कहता है दाऊद, सुनिए, वो भला नहीं, निश्चय भला। Surely, surely, His goodness and mercy will follow me in throughout my life. निश्चय। कमान कमान। एक छोटा सा लड़का यार, छोटा सा लड़का, जंगल में इतना दुख और तकलीफ के अंदर में सड़ता हुआ एक लड़का है, मगर जीवित परमेश्वर को दिल से करीब से जान लिया था, समझ गया था कि जिस परमेश्वर को मैं विश्वास करता हूं, मेरे माँ बाप ने सिखाया, बताया कि परमेश्वर, स्वर्ग का परमेश्वर हमारी परमेश्वर है, वो भला है, वो भला है, ना भला है बल्कि निश्चय भला है। श्योरली, श्योरली, निश्चय भला और करुणा। परमेश्वर का निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी। बैठिए बैठिए, क्या बोला, सुनो सुनो सुनो, पढ़ दे 6 पद को पढ़ दे बेटा, सुनो, तुम बढ़िया इंटरेस्टिंग बात बहुत सुने और बंद कर रहा हूं, 5 मिनट में खत्म कर रहा हूं, आगे नहीं बढ़ूंगा। यस, 23 का 6 somebody read जल्दी। निश्चय भलाई और करुणा, हाँ, जीवन भर, हाँ, मेरे साथ साथ बनी रहेगी, और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। सुनो सुनो, ये कहां से बोल रहा हूं मालूम? जंगल से। परमेश्वर का धाम, घर तो बहुत दूर के बाद, खुद का घर में नहीं है। अब सबसे बड़ी बात सुनो, एक इंटरेस्टिंग बात सुनोगे, उस समय तो परमेश्वर का धाम, मंदिर बना भी नहीं है। कितना बड़ा दर्शन, विजन रखने वाला आदमी देखो, व्हाट ए ग्रेट विजन, दर्शन रखने वाला आदमी है। परमेश्वर का चुनाव ऐसा ऐसा नहीं होता है, और परमेश्वर हमको हालेलुया
हर परिस्थिति में सिखाएगा। जब दुख आता हटना नहीं, भागना नहीं, वहां पर टिक के रहना है, ताकि परमेश्वर का बड़ा महिमा को एक दिन हम देखने के लिए जा रहा है। आमीन, हालेलुया। कुछ समझ आ रहा है? ये दाऊद बैठे, दाऊद कब बोल रहा है भाई? तो मंदिर का कोई स्ट्रक्चर नहीं है। बचपन से अभी तो एक भी भलाई नहीं देखा। एक बार अपने भाई के पास गया, अपने पापा मम्मी भेजा कि जा रहे बेटा, ये डोसा फोसा थोड़ा इडली फिडली घर में। परमेश्वर प्रसन्न होगा। जो परमेश्वर का भलाई को समझ गया हो अपने जीवन में, जो परमेश्वर को समझ गया है, पता नहीं कब कहां पर क्या पलट जाएगा। तो उसका भाई लोग, गलियात बहुत चिल्ला रहा था, ये देखने के लिए गया। उसका भाई लोग 40 दिन से अपने अपने पत्नी के चुनी के पीछे बैठे हैं। मगर दाऊद बोला, ये कौन है अनसर्कमसाइज्ड आदमी, मैं उसको मार दूंगा, जैसे मैं शेर को, भालू को फाड़ा उसको फाड़ दूंगा मैं। उसका भाई लोग और चिढ़ने लगे, अरे लड़का बहुत फुटानी बाजी लड़का है, ये जंगल में रहता है, तेरा औकात क्या है? तो जंगल आदमी, तो जंगल में रह, तू यहाँ पर क्या बात कर? यहाँ पर शहर का काम, यहाँ पर सेना फेना, यहाँ पर हथियार जावलिन फेंकने वाला, यहाँ पर राजा राजुड़ा का काम है, तू जंगल का लड़का, तू इधर क्यों आया? चल निकाल यहाँ से। बाइबल लिखा है, वहां से हट के दूसरा को पूछा, हाँ भैया बता, इसको मारेगा तो उसको क्या मिलेगा? एक आदमी बोला, उसका राजा का बेटी मिलेगा। अरे वाह, यही मेरे को चाहिए, एक तो गर्लफ्रेंड चाहिए। कमान। फिर वो आदमी बोला, इधर आओ, मेरे भाई लोग सुन रहे हैं, उसको उधर जाने दो, इधर आओ, राजा को बात कराओ, मैं उसको मार दूंगा। तू कैसे मारेगा है? हाँ, छोटा सा बच्चा है तू। ना भाई साहब, मेरा अनुभव है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट पिछले 10-12 साल से है। अनुभव का चीज कुछ होता है कि नहीं? क्या तेरा अनुभव है? सर्टिफिकेट नहीं मिला नहीं इस कंपनी से, मैं डायरेक्ट में बोल रहा हूं। क्या अनुभव है? ना मैं कई तो भालू को, कई तो शेर को ऐसा ही मार दिया हूं, बांस फाड़ने के समान। जब बोलने लगा, दूसरा लोग सुनने लगा, क्योंकि ऑलरेडी 40 दिन से परेशान हो रहे हैं, कहीं से तो कुछ हो जाए। या नहीं बोलते कि नहीं, डूबने के समय तिनका सहारा, बोलते कि नहीं? हालेलुया। और वो लड़का उठाए, काम का लड़का, चल चल राजा के पास चल। फिर पूछा रहा रास्ते में, शादी वादी होगा कि नहीं? ना तो आ तो जा। राजा अपने बेटे को देगा कि नहीं? तो आ तो जा, मार देगा तो पक्का तेरा शादी करा दूंगा, चल। जब राजा के पास गए, राजा जब उसको देखे, ये कौन है? नहीं ये दाऊद सर, ये क्या करेगा? नहीं ये गोलियात तू मार देगा। राजा भी खोद साउल हंसने लगा, तू ये क्या करेगा? छोटा बच्चा कुत्ता थोड़ी है। नहीं महाराज, एक बार मेरे को चांस दो, मेरे पास अनुभव ज्यादा है, सर्टिफिकेट मिला नहीं इस कंपनी से, मगर मैं डायरेक्ट अनुभव आदमी हूं। कुछ तो बोलिए हालेलुया। तू मार लेगा? सर मेरा ये बाएं हाथ का खेल, क्योंकि यहोवा मेरा चरवा है। बोलो हालेलुया। मैं परमेश्वर का भलाई को जानता हूं, जानता नहीं, निश्चय जानता हूं। मैं मरूंगा नहीं, मारूंगा उसको। तुझे पता है 9 फीट ना नहीं सर, अभी मैं देख के आया, सीसीटीवी नहीं, डायरेक्ट देख के आया, ऑफलाइन में देख के आया उसको। अभी चिल्ला रहा था, कौन है? मेरे को गुस्सा आ रहा, उसको तो चटनी बनाऊंगा और कौवा को खिलाऊंगा रात रात आज। उसका हिम्मत को देख के, हाँ, उसका बात को देख के राजा बोला, चलो एक बार ट्राई मारते, कुछ तो हो ही नहीं रहा, 40 दिन हो गया, कहीं से भी कुछ हो। राजा बोला, एक काम कर, बेल मारा, टक, इधर आ जा, मेरे सब हथियार फतियार सब ड्रेस पर से लेकर आ जा। और राजा हटा बना आदमी, इतना बड़ा बाइबल लिखा है, अब उसका ड्रेस पहना दिया। अब जब ड्रेस पहना दिया, दाऊद तो दिखाई नहीं दे रहा है। बोला कहां गया? ना इसी का अंदर में। इतना बड़ा पैंट तो पूरे यहां तो हो गया होगा, शर्ट कहां से पहनेगा? और जो जैसे तैसे करके राजा का आज्ञा है, उसको टाइट फिट करके बढ़िया से बेल्ट लगा के, रस्सी पे से लगा के उसको बोल दिया, और चल नहीं पा रहा है। बोला महाराज एक काम करिए, इसको हटाइए, मेरे को सिर्फ चाहिए 5 ठो पत्थर,
JESUS। मेरे को सिर्फ 5 तो पत्थर चाहिए यहाँ का शहर का, नहीं तो मैं ऑलरेडी जंगल से लाया हूं। सो दिखा है, क्या बोलते उसको, गुलेल, गोपेर गोपेर। तो राजा देखे और हैरान, तो इससे तो उसको मारेगा, वो कुत्ता थोड़ी है, चिड़िया थोड़ी ना, अब तो चांस तो दो, जीतूंगा तो शादी, मरूंगा तो हालेलुया। अब लड़का पूछा होगा, सर शादी का ना, तो पहले मार के तो अरे लड़का बोला होगा, एक दफा खाली आपका बेटी को दिखाई दो, मुंह दिखाई दो, रहता कि नहीं, कहीं हिम्मत आ जाएगा ना, लड़की को देखूंगा तो मेरा हिम्मत आ जाएगा। बोलते कि नहीं, हीरो लोग लड़कियों को बचाने के लिए उसको देख के पर मारते हैं, है कि नहीं, पर हिम्मत आ जाता कि नहीं। ऐसा बाइबल लिखा नहीं, मैं अपने हिसाब से बोल रहा हूं, और बाइबल लिखा है। और 5 तो पत्थर लेके दाऊद निकला, और सारे लोग हैरान, गलियात आ गया, कौन है, आओ मेरे से लड़ो, मेरे से जीतोगे तो हम तेरा गुलाम बनेंगे, तुम हारोगे तो हमारे तुम्हारे गुलाम बनेंगे। बोला ये क्या बोला, अनसर्कमसाइज्ड आदमी, ये क्या बोलते हिंदी में, अनसर्कमसाइज्ड, खतना रहित आदमी ये कौन होता है, जीवित परमेश्वर के सेना को ललकार करने वाला। मैं तो उसको आज टुकड़ा टुकड़ा करके उसी का तलवार से मारूंगा, आकाश का पक्षियों को खिलाऊंगा। दाऊद का सफर खत्म नहीं हुआ भैया। जब दाऊद दौड़ा, वो गलियात देख के हंस रहा है ये कौन आया है। हर जगह पर छोटा बच्चा है ना, गलियात भी उसको टटा का मजा उड़ा रहा है। और जो गोपेर निकला, तू क्या सोचता मैं कुत्ता हूं, ऑलरेडी मान लिया कुत्ता है। कितना लोग सोच रहे, तू क्या मैं कुत्ता समझ के आया हो। हालेलुया। बाइबल लिखा है, गलियात पर ऊपर से लेकर नीचे तक तो पूरा पीतल का सारी चीज रखा है। कोई भी तीर फिर मारेगा, हथियार कुछ काम नहीं करेगा, मगर परमेश्वर जगह ढूंढ लेता है उसको मारने के लिए। ये बोला, परमेश्वर ढूंढ लेता है मारने के लिए। बोलो हालेलुया। और आपने दाऊद अपने बचपना टाइप का जैसे बच्चा रहता है कि नहीं, हालेलुया, हालेलुया, सारे लोग देखते हुए क्या कर रहा है लड़का, छोटा सा बच्चा है, क्या कर रहा है। मगर दाऊद अपने बच्चा है, बच्चा देखे कि नहीं, छोटे छोटे बच्चे लोग कैसे खेलते हैं, ऐसा ऐसा कर खेलते हैं, हाँ ऐसा करते हैं। वो अपने पैंट फट उठा के बढ़िया से रेडी हो गया होगा, अपना नाक से पानी को पोंछ लिया होगा ऐसा करके, और अपने गोपर से क्या किया, हालेलुया। और वो गलियात वहां पर हंस रहा है। इस्राएल वाला कोई मिला नहीं, एक तो छोटा सा बच्चा को लेकर आ गए। इन लोग का दिमाग सटिया गया, 40 दिन हो गया उनका दिमाग सट गया, पागल हो गया। कोई आदमी तो नहीं मिला, छोटा बच्चा को लेकर आ गए। मगर दाऊद अपने लगा हुआ है, हालेलुया, और प्रार्थना करके हालेलुया ऐसा मारा, दोबारा मारने का जरूरत ही नहीं पड़ा। जोर से बोलिए हालेलुया। कितना लोग याद है, घुमा घुमा के मारा, बोलिए घुमा घुमा के, जोर से बोलिए घुमा घुमा के मारा, घुमा घुमा के मारा, घुमा घुमा के मारा, घुमा घुमा के मारा, घुमा घुमा के मारा। दाऊद ने गोलियत को गोफन से मारा, दाऊद ने गोलियत को गोफन से मारा। घुमा घुमा के मारा, घुमा घुमा के मारा, घुमा घुमा के मारा, घुमा घुमा के मारा। आपको पता है, सिर्फ एक ही पत्थर से काम हो गया। ऐसा देखो, इधर उधर कहीं नहीं, सीधा यहीं पर। क्या निशाना यार। कभी कभी हमारा दुख और तकलीफ में ना, यदि तैयारी सही हो गया, निशाना भी सही होगा, बता रहा हूं। छह से मारा,
देखिए इधर से मारा, आदमी कैसा गिरेगा? पीछे से गिरेगा कि नहीं? और बाइबल लिखा है वो सामने के बल पर गिरा। और दाऊद क्या बोला था? मैं तेरे तलवार से मारूंगा। कोई तलवार फलवार लेके नहीं गया था, सीधा दौड़ा उसी के पर अपने कूदा। छोटा बच्चा कैसे करते? कूदा, उसी का तलवार लाया, पूरा हालेलुया उसको, हालेलुया 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 हालेलुया। जब उसका कटिंग हो गया, बाकी सेना लोग देखे पूरा कटा की नहीं, कहीं उठ तो नहीं जाएगा, डरपोक लगा। जैसा पूरा दो भाग हो गया, उसी का भाई लोग सारे लोग मैदान में दौड़े, अरे 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 हो गया, काम हो गया। जिसको चिल्ला रहे थे वही सब काम कर दिया, क्योंकि दाऊद को पता है मेरा परमेश्वर चरवा है और निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रही। अब क्या हुआ? जैसे उसको मारा और उसका ये सब निपटा रहा है, उसका सिर फिर काट के जो कुछ कर रहा है, वो दाऊद पक्का राजा के पास दौड़ा होगा, चला तेरे बेटी को ला। कमान कितना लोग सुन रहे हैं? और बाइबल लिखा उसका बेटी के साथ शादी हुआ भी, उसका नाम मिखल है। कमान कमान, हमारा परमेश्वर भला है। याकूब 1:17, हर एक उत्तम दान, हर एक उत्तम वरदान ऊपर से आता है जो ज्योतियों के पिता है, जिसमें कोई परछाया नहीं पड़ता है। आप जिस परमेश्वर को उपासना करते हो, आप और मैं जिसका उपासना हम करते हैं, वो उत्तम और वरदान से भरा हुआ परमेश्वर है। विश्वास करने वाला का कोई कमी नहीं रहेगा। आप भी भलाई में चलोगे, परमेश्वर का महिमा आपका जीवन में होने पाए। कमान, हाथ उठाते हुए, हाथ उठाते हुए जीवित परमेश्वर का धन्यवाद करें। लास्ट में एक बात बोल के समाप्त कर रहा हूं। लुका उसका 11 अध्याय खोलने का जरूरत नहीं, बाइबल से रख दो, मैं भी नहीं खोल रहा हूं। सुनिए, लगा सकते तो बच्चों लगा दे। लुका 11 10, 11, 12, 13 पद से पढ़ेंगे। सुन लीजिए, बाइबल रख दीजिए, सुन लीजिए। जो कोई हाँ उसे मिलता है, और आगे, और जो ढूंढता है यस वह पाता है, हाँ, और जो खटखटाता है यस उसके लिए खोला जाएगा। यस। तुम में से ऐसा कौन पिता होगा हाँ कि जब उसका पुत्र रोटी मांगे हाँ तो उसे पत्थर दे, यस, या मछली मांगे हाँ। तो मछली के बदले उसे सांप दे, या अंडा मांगे तो उसे बिच्छू दे। और आगे, अतः जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों ना देगा। हमारा परमेश्वर भला है। ये बात को कान खोल के सुन लो और आज बैठा लो। यीशु के नाम से हमारे साथ भलाई होने के लिए जा रहा है। शैतान दुख इतना लाया, परमेश्वर भलाई इतना लाएगा यीशु के नाम में। क्या दाऊद ने बोला था निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी? हाँ या ना? आज भी दाऊद के जीवन में आज भी भलाई और करुणा भरा है। परमेश्वर क्या बोला था मालूम दाऊद को? मैं तेरे गद्दी में एक लड़का बैठाने के लिए कभी कमी नहीं रखूंगा। मेरे दया तेरे पर हमेशा के लिए रहेगा, मेरे कृपा हमेशा तेरे लिए रहेगा। परमेश्वर का प्रेम, लास्ट बोल के समाप्त कर रहा हूं, टाइम नहीं है, हो सकता पिक्चर निकाले दिखा देगा। सुनिए, जब मैं इजराइल गया, जहां पर पेंटिकॉस्ट का दिन आया था, जहां पर प्रभु यीशु मसीह लास्ट प्रभुभोज किया था, उसी जगह पर पेंटिकॉस्ट का दिन आया। 120 लोग पर पवित्र आत्मा उतरा। जब वह जगह देखे हम लोग, नीचे आए, सब लोग बोले यहां पर अंदर आओ। मैं बोले यहां क्या है? पर वहां पर लिखा है द टॉम ऑफ डेविड, दाऊद का कब्र है। और दाऊद का कब्रों को ऐसा वहां पर बना कर रखा हुआ है,
पूरा घर के अंदर में सारे यहूदी लोग जाके वहां पर अपने धर्मशास्त्र को पढ़ते हैं, वहां पर पूजा करते हैं, जो भी उनका करते आराधना करते हैं। आज दाऊद का कब्र भी किसी मंदिर से कम नहीं है। दाऊद का कब्र कब्र दिया जाता है हालेलुया स्मशान घाट में, मगर दाऊद का बॉडी को कहां रखा हुआ देखिए। उसी जगह पर यीशु मसीह लॉर्ड सपर को लिया, उसी जगह पर पवित्र आत्मा उतरा, नया नियम का चर्च का स्थापित हुआ। दाऊद 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 एक चीज उसका जीवन में ऑलरेडी ठान लिया था कि जिस परमेश्वर कि मैं उपासना करता हूं वो भला है और निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर बना रहेगा। दाऊद क्या घोषणा करता, मैं उसके धाम में उसके भवन में सदा बना रहूंगा। जब दाऊद जेरूशलेम में अपने राज पैलेस को बनाया, मंदिर को भी वहीं पर बनाया, हाँ या ना, अपने बेटा का द्वारा। ऑलराइट हालेलुया ग्लोरी ग्लोरी। अब जो बोलोगे वही होगा, इसलिए हम हमेशा बोलते परमेश्वर यहोवा भला है और उसकी करुणा सदा की है। कितना लोग रेडी है प्रभु का भलाई को प्राप्त करने के लिए, प्रभु का महिमा को प्राप्त करने के लिए। आज से ठान लो कि मैं जीवित परमेश्वर पास आया हूं, मैं जिसका उपासना करता हूं वो भला है और उसकी करुणा सदा की है। मेरे जीवन में भलाई होकर रहेगा, आज के बाद भलाई होकर रहेगा। बस एक ही चीज करना है, हठीला मन, ढीठपन, घमंड, अहंकार, जो भी परमेश्वर को पसंद नहीं है, आज उसको हटा के फेंक दे। प्रभु का भलाई के हाथ के नीचे आ जाए, प्रभु का भलाई आपके जीवन में, प्रभु का महिमा आपके जीवन में होते जाए। अगले संडे सुनेंगे जब महिमा हट जाता है, सुनिए सुनिए, यदि महिमा हट जाता है उसका हालत क्या होता है।